आपको लेकर चलता हूँ इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना लॉगिन क्रिएट कर लेना है, अगर आपने लॉगिन क्रिएट नहीं किया है। फिर यहीं पर हम एक ऑप्शन आएगा ई फाइल के अंडर में, इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। लॉगिन करने के बाद ई फाइल के अंडर में हम फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रैग डाउन करके आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ईयर। इसके लिए आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2021 की। जो 2021 है उसका फाइनेंशियल ईयर है 19-20। असेसमेंट ईयर 2021 का फाइनेंशियल ईयर है 19-20, तो 19-20 के लिए हम आईटीआर फाइल करेंगे। उसमें जो ऑप्शन है वो आपको ये लेना है 13980। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2023। आप इसको तुरंत के तुरंत फाइल कर लीजिएगा जैसे आप वीडियो देख रहे हो। दूसरा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी इसका बेनिफिट मिल सके। आईटीआर 4 फाइल करना काफी आसान है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद अभी आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि ये अपलोड कर दीजिए JSON फाइल या एक्सएमएल फाइल, ठीक है। तो 19-20 के लिए एक्सएमएल है, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए JSON फाइल है, उससे नेक्स्ट ईयर JSON फाइल है। 3 साल की रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकते हैं। रिसेंटली हमने यहाँ पर फाइल की हुई है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। साइट अभी स्मूथली वर्क कर रही है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ रिसेंटली जो रिटर्न फाइल की गई है। देखिए यहाँ पर जो है सब अपडेटेड रिटर्न है। आईटीआर यू फाइल है, आईटीआर यू में आईटीआर 4 फाइल है, ठीक है। सभी की डेट सेम है, तो एक साथ ही अपलोड की गई है। और इसमें जो चालान की पेमेंट है वो जब आप पे कर रहे होंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल चालान की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर मिनिमम पेमेंट जो है आप 1000 रुपीज के हिसाब से भी फाइल कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन वो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोडेड है चैनल। आपको लेकर चलता हूँ कि अब आपको आगे क्या करना है। वो जो ऑप्शन आया था अपलोड करने का, तो मैं भी यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। अब मुझे इसके डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। देन फिर मैं दोबारा से यहाँ से बेसिक की सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर मुझे आईटीआर 4 सर्च करना है। देखिए यहाँ पर हर टाइप की आईटीआर अवेलेबल है, हर टाइप के फॉर्म का अलग अलग यूज है। मैंने रिसेंट मतलब आईटीआर 1 2 3 4 5 पर 4 आईटीआर 4 और आईटीआर 1 ऐसी आईटीआर है जो आप खुद से फाइल करेंगे तो भी इजीली फाइल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें यहाँ पर आपको ये वाली सेलेक्ट कर लेनी है। पहले मैंने ईयर बता दिया आपको। फिर इसके बाद आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेव की हुई है, ठीक है। तो मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये यूटिलिटी आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। कहीं पर भी आप डेस्कटॉप पर एक फॉर्मेट बना लीजिएगा या किसी भी फोल्डर में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर दोबारा सेव करूँ तो दोबारा से वाइट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक और मल्टीपल यहाँ पर सेव कर ली मैंने। अब मैं डायरेक्ट आपको फोल्डर पर लेकर चलता हूँ, वहां से मैं ओपन करके दिखाता हूँ फाइल आपको किस टाइप की आपकी फाइल रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट। इसमें मैंने अलग अलग 3 ईयर्स की डाउनलोड की है, तो आपको ऐसे ही जिस साल की आईटीआर फाइल करनी है उसकी आप डाउनलोड करेंगे। ये रही असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि 19-20 की जो मैं आईटीआर फाइल करनी है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें बिल्कुल सिंपल से फील्ड्स हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या फाइल करना है। फिर जो रिटर्न अभी फाइल हुई है लेटेस्ट, मैं आपको उसका व्यू भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एनेबल फाइलिंग पे, ठीक है। एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। एनेबल अलग अलग यहाँ पर जब आप यूज करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दूसरा ऑप्शन आए, तो इसको एनेबल कंटेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, तभी ये एक्टिव होगी। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल्स है, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं मेन पार्ट पे चलता हूँ वीडियो के, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं आईटीआर 4, उसमें आपकी सैलरी इनकम भी आती है क्या, क्योंकि इस आईटीआर के लिए आप इसमें जो है 4 टाइम्स की इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन की इनकम नहीं आती, 4 टाइम्स की इनकम आएगी। तो मैं भी यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ से जो है इसका पर्पज आपको ये भी सिलेक्ट करना है। यहाँ से इस पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करना है 13980, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है अपडेटेड आईटीआर वाला, ठीक है। ये आपको ले लेना है, तो इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है इस टाइप के ऑप्शन आएंगे कि आपकी इनकम किस टाइप से है। तो यहाँ पर आपको इनकम फीड करनी है। तो सैलरी वाले पार्ट की इनकम जो है वो यहाँ पर फीड होगी, ठीक है। सैलरी वाले पार्ट की इनकम यहाँ पर आ जाएगी। सैलरी के लिए शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, अगर आपकी रेंटल इनकम आती है तो 1 प्रॉपर्टी तक की रेंटल इनकम भी आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करते हुए ले सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अदर सोर्स की इनकम जैसे एफडीआरडी का इंटरेस्ट हो गई, उसके अलावा जो है कोई भी ऐसी अदर इनकम जो कि कहीं पर भी कवर नहीं है, वो सारी इनकम आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेविंग बैंक के डिपॉजिट के इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन एनी अदर लिख के आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 3 एड्स की इनकम तो यहाँ पर कवर हो गई आपकी। कौन कौन सी? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। उसके बाद आपको रिडक्शन में मिलेगी, जैसे नॉर्मल आईटीआर में मिलती है
सारी की सारी डिडक्शन मिलेगी, 80C 80D 87A तक की डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। मतलब जो नॉर्मल छूट मिलती है 12,500 रुपए के टैक्स की, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1,000 रुपए की पेमेंट आनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा की अगर आ रही है तो फिर आपको दोबारा से रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डिटेल्स कि आप जो है आईटीआर फाइल कर रहे हैं, वो क्यों फाइल कर रहे हैं, कि आपने पहले फाइल की थी। तो मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि पहले कोई आईटीआर फाइल नहीं की। अगर आपने ऑलरेडी फाइल की है तो भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज नहीं, यहाँ पर अपडेटेड आईटीआर की बात हो रही है, तो इसकी अपनी रेस्ट्रिक्शंस भी है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल। फिर उसके बाद आएगा कि आप अपडेटेड आईटीआर कितने पीरियड के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। अलग अलग साल में अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, जैसे विद इन 12 मंथ्स कर रहे हैं, विद इन 12 to 24, तो इसका ऑलरेडी जा चुका है और इसकी लास्ट डेट भी आने वाली है। ये ऑप्शन ले लिया, एक ऑप्शन आपको ये वाला यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एलिजिबल में यस कर देना। फिर उसके बाद जो है ये शेड्यूल बी भी है, यहाँ पर बिजनेस की इनकम आएगी, यहाँ पर टीडीएस की डिटेल आएगी, जो आपका टीडीएस आप क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इनकम टैक्स के चालान की, अगर आपने कोई भरा हुआ है तो। फिर उसके बाद टीसीएस की, कोई टीसीएस अगर है, टैक्स पेड वेरिफिकेशन, पार्ट BATY वाले में यहाँ पर डिटेल्स भरनी होगी आपको। ठीक है, कि आप इस इनकम में जो ऑलरेडी इनकम फाइल है उसमें क्या इंक्रीज कर रहे हैं उस केस में। फिर उसके बाद DI, ये सेपरेशन डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। फिर 80D, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं एग्जाम्शन मेडिक्लेम की, मैं भी यहाँ पर फिलहाल इसको नो कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा मैं डिटेल्स फिल कर रहा हूँ तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये TG की डोनेशन से रिलेटेड है, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो अलग अलग प्रोविजन की, वो आप वहां पर देखिएगा। मैं भी आपको पूरी आईटीआर बता दी, आईटीआर 4 कैसे भरनी है। अब मैं आपको एक भरी हुई आईटीआर दिखा देता हूँ, इसमें कहाँ का मेन फील्ड्स हैं। ठीक है, मैं भी इसको बंद कर देता हूँ। तो ये रही प्रीफिल्ड आईटीआर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ही इनकम को कंसिडर करते हुए फाइल की गई है। जो भी आपकी जितनी इनकम्स है सब डिस्क्लोज कीजिएगा, एक्चुअल डिटेल्स के हिसाब से इसको फाइल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनकम फाइल हुई है और यहाँ पर 87 की रिबेट भी मिल गई, 1,000 रुपए की यहाँ पर पेमेंट आ गई पेबल में। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताए थे उसी टाइप से यहाँ पर सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद शेड्यूल बीबी में डिटेल्स फिल है, तो इस टाइप से आप डिटेल्स भर सकते हैं। कोई ये फिक्स नहीं है, आप कुछ भी रेशो के हिसाब से अपनी इनकम को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेक्शन 44AD 44ADA अलग अलग प्रोविजन वाइज एक बार रीड करना पड़ेगा। ये इस टाइप से फाइल की गई है। फिर इसमें टीडीएस कोई नहीं था, इनकम टैक्स चालान कोई भी पे नहीं था। फिर लास्ट में टैक्स पेड वेरिफिकेशन वाले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये टीसीएस भी इसमें कुछ नहीं है। टैक्स पेड वेरिफिकेशन में बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है, वहां से आएगी। फिर उसके बाद ये डिटेल्स आ गई, यहाँ पर आपको चालान की डिटेल भर देनी है, जो 1000 रुपीज का चालान है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा ओके चेक करने के बाद हर सीट पे एक बार वैलिडेट जरूर कर लीजिएगा, सीट ओके है या नहीं है। फिर हम चलते हैं फ्रंट वाले पेज पे, जहां से हमें ये जेएसएन यूटिलिटी अपलोड करनी है जनरेट करने के बाद। पहले तो एक्सएमएल जनरेट करनी पड़ेगी ना, उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, बट लेकिन फ्रंट वाले पेज से आपको जनरेट करनी है। तो जब आप जो है जनरेट एक्सएमएल फाइल पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप की डिटेल्स आ जाएगी। फिर सेव एक्सएमएल पर क्लिक कर लीजिएगा, तो जो आपकी फाइल है वो आपके जो भी जहां पर भी आपने यूटिलिटी रखी है वहां पर सेव हो जाएगी। देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ फाइल कहाँ पर सेव हुई है। ठीक है, तो हमने फाइल जो है वो यहाँ पर रखी हुई थी, ये हमारी फाइल आ गई। ठीक है, आप डेट भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं। ये वाली फाइल हमें अपलोड करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। मैं भी यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपलोड करके यहाँ पर आपको दिखा। अब यहाँ पर जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ईयर। फिर उसके बाद वही वाला जो प्रोसेस था मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी। फिर नो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ITR 4 कंटिन्यू करना है, और उसके बाद जो है ये डिटेल्स यहाँ पर अटैच फाइल में करके अपलोड कर देनी है। एक्सएमएल फाइल यहाँ पर, क्योंकि 19-20 के लिए एक्सएमएल फाइल थी, प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। आधार OTP से बैंक वाले तरीके से किसी भी तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपकी ITR पूरी अपलोड हो जाएगी। फिर आप इसको यहाँ पर व्यू माई जो यहाँ पर ऑप्शन आता है व्यू माई फाइल रिटर्न, उस पर क्लिक कर सकते हैं। सारे रिटर्न आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ से मिल जाएगी। ITR के साथ साथ आपको कंप्यूटेशन भी तैयार करनी होती है, कहीं पर भी आप सबमिट करेंगे। उसके लिए भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया है। सेम यही प्रोसेस आपको अलग अलग साल के लिए फॉलो करना है। सिंपल सी ITR फाइल करके आप इसका यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मोस्टली केस में 3 इयर्स की ITR की रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।